वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम 133 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 10/1/2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 10/1/2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। बाकी जो भी आपका यहाँ पर पीला में किया गया है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया गया है कि x/2y बराबर 6/7 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर से जो है जब हल करेंगे तो यहाँ पर से x/y 2 को यहाँ पर क्या करेंगे 6 से क्रॉस में गुना कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12/7 हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू कितना होगा 12 और y का वैल्यू कितना होगा 7। तो यहाँ पर क्या करेंगे x और y का वैल्यू पुट करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो x 12 माइनस वाई तो वाई 7, नीचे क्या है x प्लस वाई यानी कि 12 + 7, और आगे आपका क्या है 14/19 है। तो यहाँ पर 12 में से 7 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 5, और नीचे कितना होगा 12 × 7 19/14/19। यहाँ पर 14×5 कितना हो जाएगा 19/19, यानी कि आपका इतना आंसर आएगा। वैसे तो आपका एक भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में 19/19 दिया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। एक अगर रहता तो वो भी आपका सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 200 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थित दो अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ी उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर एक दूसरे से मिलती है, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए कि कितना है। तो यहाँ पर से मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक जो है टोटल दूरी कितनी है 200 किलोमीटर बोला गया। कितना है 200 किलोमीटर। तो एक ट्रेन मान लीजिए कि यहाँ से चलती है, एक ट्रेन जो है यहाँ से चलती है और दूसरी ट्रेन यहाँ से चलती है, दूसरी ट्रेन आपकी इधर से चलती है। तो कहीं ना कहीं अगर ये यहाँ पर बोला गया कि किसी एक स्टेशन पर से बीच में कहीं 110 किलोमीटर पर जाकर मिलते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी जो है एक उतने जितने समय में ये दूसरे वाले ट्रेन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कवर की, उसने इतना दूरी कवर कर लिया पहले वाले ट्रेन। कितना दूरी कवर किया तो 110 किलोमीटर कवर किया, और दूसरे वाले ने उतने ही समय में कितना कवर किया 90 किलोमीटर कवर किया। 200 - 110 यानी कि 90 किलोमीटर, और कहीं इस बिंदु पर आके मिल गए। तो दोनों का यहाँ पर पता चल गया कि दोनों का जो है यहाँ पर दूरी समान समय में कितना दूरी तय करता है। तो अगर यहाँ पर जो है दूरी जितना होगा उसी अनुपात में आपका क्या हो जाएगा चाल का अनुपात होगा। तो दूरी दोनों का कितना 110 किलोमीटर रेशियो 90 किलोमीटर, 0 चला जाएगा तो आपका स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा 11:9। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 301 से 399 तक गणना करने पर अंक 3 जो है कितनी बार आती है। तो सबसे पहले जो है 301 से लेकर 399 तक, तो 301 से लेकर 399 तक टोटल जो है शुरुआत में आपका जैसे कि 302, 303, 304 इस तरीके से लेकर 99 तक जाएगा। यानी कि यहाँ जो पहले वाले में वो कम से कम 99 बार तो आ ही जाएगा, क्योंकि 99 तक ये संख्या जाएगी, तो 99 बार तो कम से कम आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि 303 होता है, फिर उसी तरीके से आपका कितना हो जाता है 300 आपका 13 होता है, फिर आपका कितना हो जाता है 300 आपका 23 हो जाता है, फिर आपका कितना हो जाता है 333 हो जाता है। तो प्रत्येक जो है यहाँ पर एक एक बार कितना बार मिलेंगे, यहाँ पर टोटल जो है 393 तक जाकर जो है यहाँ पर 10 बार 3 आएंगे। तो यहाँ तक आपका हो गया। फिर जो आपको पता होना चाहिए कि 330 में कितने बार 3 आ जाएंगे, 2 बार 3 आ जाएंगे। फिर उसी तरीके से आपका जो है 331 आएगा, फिर कितना आएगा 332, कितना आएगा 333, 334,
335, 336, 337, 338 और आपका कितना हो गया 339। तो इसमें एक्स्ट्रा जो है आपके तीन कितने बार आ गए, ये जो है पहला वाला तीन जो है सभी बार का ये गिन लिया गया पहले ही इस 99 में। तो यहाँ पर जो है टोटल कितने बार तीन आ गए, बीच में यहाँ पर टोटल जो यहाँ पर 10 बार आ गए। कितने बार आ गए, 10 बार आ गए, 10 बार। और प्लस जो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका प्लस करने पर कितना आ जाएगा, सभी को जोड़ देंगे तो 9, 9 1 10 1 11, यानी कि टोटल कितने बार आपकी 3 अंक आएगी, तो टोटल 119 बार आएगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो मैंने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया कि कैसे कैसे आपका 3 आएगा। पहले तो 300 से 1 से लेकर 399 तक ये पहले वाले अंक 3 कितने बार आएंगे, 99 बार। फिर यहाँ पर जो है 303, 313, 323 इस तरीके से लेकर 393 तक ये जो अंतिम का 3 कितने बार आएगा, 10 बार आएगा। तो 10 बार हम लोगों ने लिख दिया। फिर यहाँ पर बीच वाले में यहाँ पर जो है कितने बार आएंगे, तो 10 बार आएंगे, सभी को जोड़ दिया तो 119 बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक इमारत में बनी एक खिड़की तल से जो है 10 मीटर ऊंची है और खिड़की से तल पर बिंदु P का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो बिंदु P से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इमारत की ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर एक इमारत है, यहाँ पर कोई खिड़की है उसका पद है, और यहाँ पर कोई बिंदु है उसका जो है उन्नयन कोण कितना डिग्री बनाता है, तो 30 डिग्री बनाता है, ये आपसे बोला गया। ये आपका कितना डिग्री, 30 डिग्री। और जब इस बिंदु को इसके शिखर से यानी कि इमारत के शीर्ष से मिलाया जाता है तो ये जो है कितना डिग्री एंगल बना देता है, तो 60 डिग्री एंगल बना देता है। और बोला गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है खिड़की जो है कितने मीटर की ऊंचाई पर लगी है, तो यहाँ पर 10 मीटर ऊंचा खिड़की लगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी है, 10 मीटर। हमें क्या चाहिए, इस पूरी इमारत की लंबाई चाहिए, यानी कि ये पूरी लंबाई चाहिए हमें। तो यहाँ पर जो हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले ये एंगल कितना था, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, 1 यूनिट। लंबाई कितनी होती है, 1 यूनिट। और ये कितना होता है, √3 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 10 मीटर है तो 3 यूनिट का वैल्यू √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 √3 मीटर आपका हो जाएगा। ये आपकी बेस की लंबाई आ गई। फिर यहाँ पर 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने वाली जो है भुजा की लंबाई कितनी होती है, √3। और इसके जो अपोजिट साइड की जो है लंबाई कितनी हो जाती है, 1 यूनिट। यानी कि ये जो अब 10√3 है वो असल में क्या है, 1 यूनिट का वैल्यू है। तो ये √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10√3 इंटू √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि पूरी जो है इमारत की लंबाई कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर जो है 3 से 0.6 को काटेंगे तो 0.2 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 0.3 को गुना यहाँ पर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.4। तो 0.3 को 0 भाग करने के लिए हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटू कितना हो जाएगा 0.2। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट का हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर से जो है सबसे पहले जो है भाग को गुना में चेंज करेंगे तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। यानी कि ये कितना हो जाएगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 0.8 में 0.2 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। यानी कि इतना पूरा हल करने पर कितना आया, 1। तो 0.2 में 1 गुना करने पर 0.2 ही आएगा। तो इतना ही आएगा। तो आप क्या करेंगे, हल करेंगे, ये दोनों पॉइंट हट जाएगा। यहाँ पर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 चला जाएगा। ये आपका कितना हो जाता है, 2 दूनी 4। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 तो 15, यानी कि 0 पॉइंट यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 20, यानी कि 1 का 20 25 100, यानी कि 0.15 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुना करने पर 480 प्राप्त होता है तो संख्या क्या है। तो हम लोग मान लेते हैं कि संख्या यक्स है। तो पहले जो है संख्या का 1/5 यानी कि यक्स का 1/5 कितना होगा, यक्स/5। और उसी संख्या यानी कि यक्स संख्या ही है, यक्स का जो है 2/3 कितना हो जाएगा, तो 2/3 यानी कि 2x/3 होगा।
दोनों का गुणज कितना दिया गया है, 480 दिया गया। हल करेंगे, यक्स का वैल्यू अब आपका आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 240 बार में चला जाएगा। तो यक्स इंटू यक्स एक्स स्क्वायर बराबर 5 तिया 15, 24 इंटू 15 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, यानी कि 3600 हो जाएगा। तो यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, स्क्वायर है, उधर भेजेंगे तो अंडर रूट, तो यक्स बराबर आपका 60 आ जाएगा, यानी कि वो संख्या कितनी थी, तो 60 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रहीम ने 45 रुपये प्रति केजी की दर से 20 केजी संतरे खरीदे और 54 रुपये प्रति केजी की दर से बेचे। इस अवधि के दौरान जो है 1.5 केजी संतरे जो है खराब हो गए। यदि उसने खराब संतरे जो है 10 रुपये प्रति केजी की दर से बेचे तो उसका कुल लाभ या फिर हानि प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है क्या दिया गया है, पहले ये जो है टोटल जो है कितना केजी था, 20 केजी था। उनमें से 1.5 केजी संतरे क्या हो गए, खराब हो गए। कितने संतरे खराब हो गए, 1.5 केजी। और कितने जो है बढ़िया रहे, तो 20 माइनस 1.5 केजी करेंगे, यानी कि सारे 18 केजी जो है क्या रहे, संतरे बढ़िया अच्छे रहे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे दोनों का। यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, यानी कि ये जो है अच्छे वाले यानी कि गुड, इसे कर लेते हैं, इधर बैड कर लेते हैं, यानी कि ये अच्छे वाले संतरे, ये खराब वाले संतरे हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि ये जो है अच्छे वाले संतरे को कितने रुपये जो है अधिक, यानी कि सीपी से जो है कितने रुपये अधिक में बेचा है, तो 45 रुपये केजी वाले को कितना, 54 रुपये केजी प्रति केजी में बेचा। यानी कि कितने रुपये अधिक में बेचा, तो 45 का सामान 54 में बेचा, यानी कि 9 रुपये अधिक में बेचा, यानी कि प्रॉफिट में बेचा। फिर जो बाकी जो सड़ गया तो उसे क्या किया, उसने 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया। तो 45 केजी प्रति केजी वाले सामान को 10 केजी में बेच दिया। तो यहाँ पर हानि कितने रुपया का हो रहा है, 45 माइनस 10, यानी कि 35 रुपये प्रति केजी का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, ओवरऑल लॉस या फिर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, पहले यहाँ पर गुना करके। तो यहाँ पर जो है 37 इंटू 9 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 सौ 63, 3 6 9 27, 33, यानी कि 333 यूनिट का क्या होता है, लाभ होता है। और यहाँ पर हानि कितना हो रहा है, 35 तिया 105 यूनिट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हो, ओवरऑल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो 333 माइनस 105 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 8 5 13, यहाँ पर रह गया 2 और 3 में से गया 2, यानी कि 228 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कुल कितने में से, तो सीपी यहाँ पर टोटल जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, रेशियो के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से जो है सामग्री जो है कितना हो जाएगी टोटल संतरे, तो 37 और 3 कितना हो जाएगी, 40, इंटू क्या करेंगे, सीपी कितना था प्रत्येक केजी का, तो 45 रुपये प्रति केजी। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर से 20 2500, 20 दूनी 40, 5 9 45 चला जाएगा। यहाँ पर से 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 11 दूनी 22, 2 चौक 8, यहाँ पर 4 और 2 6, 3 से कट रहा है तो काट लेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 8 24, तो 38/3 आपका कितना प्रतिशत हो जाएगा, 12.2/3% आपकी क्या होगी, प्रॉफिट परसेंट, यानी कि लाभ प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी जो है दोनों ने समान धनराशि समान अवधि के लिए उधार ली। ए ने जो 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली और बी ने 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली। तो 1 वर्ष की समाप्ति पर बी को ए के द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात कितना होगा। और जो आपसे पूछा जा रहा है, किस में पूछा जा रहा है, रेशियो यानी कि अनुपात में पूछा जा रहा है। यानी कि हमें निकालना होगा कि बी को जो है कितने प्रतिशत ब्याज देना पड़ रहा है और ए को कितने प्रतिशत ब्याज देना पड़ रहा है। तो ए को तो यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि ए को प्रति साल 8% का ब्याज देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है बी में कि बी जो है 5% अर्धवार्षिक ब्याज देता है। और कितने समय के लिए देता है, 1 वर्ष के लिए ब्याज देता है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि 6 महीने का ब्याज 5% है, तो पूरे 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। तो जब 2 टर्म का ओवरऑल परसेंट निकालना होगा तो हमें क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 होता है। यानी कि पहले 6 महीने में भी 5% का ब्याज लगेगा, दूसरे 6 महीने में भी 5% का ब्याज लगेगा। तो ए और बी दोनों का मान कितना होगा, 5%। तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5 इंटू 5 बटा नीचे कितना हो जाएगा, 100। हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 प्लस यानी कि 10.25%। ये आपका क्या हो जाता है, बी के द्वारा ओवरऑल इतना प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा।
कितना 10.25% था। यही दोनों का क्या पूछा जा रहा है, रेशियो पूछा जा रहा है। तो रेशियो निकाल लेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना चला जाएगा, यहाँ पर से 100 चला जाएगा। तो हल करेंगे 25 चौक 100, यहाँ पर से 25 चौक 100, 25 1 41 बार में। तो आपका यहाँ पर से रेशियो अनुपात कितना आ जाएगा, 41:8 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 23 है। इसे परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 22 है। तो दोनों कक्षाओं के प्राप्त अंकों के माध्य और कक्षा ए के प्राप्त अंकों के माध्य का अनुपात कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, ए और बी कक्षा में पढ़ने वाले जो है छात्रों की संख्या का अनुपात निकाल लेंगे। तो ए में जो है टोटल कितने छात्र है, 40, बी में कितने हैं, 45, दोनों का अनुपात निकालना है। तो रेशियो यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर 5 से कट रहा है तो दोनों को क्या करेंगे, काट लेंगे। 8 बार में चला जाएगा, ये 9 बार में चला जाएगा। एक कक्षा के द्वारा जो औसत प्राप्त अंक यानी कि माध्य कितना है, तो 23 है, और बी का जो है माध्य कितना है, 22 है। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हो, ओवरऑल जो है प्राप्त अंक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 23 × 8 करेंगे। तो 23 8 आपका कितना हो जाता है, 184। अब 22 नंबर आपका कितना हो जाता है, 198। तो यहाँ पर से अगर दोनों का योग कर दे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पर कुल जो है प्राप्त अंक निकल जाएगा ए और बी के कक्षा के द्वारा। तो 184 + 198 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 4 12, 8 दूनी 36 से 37 1 38, यानी कि 382। 382 बटा हमें औसत चाहिए तो टोटल छात्रों से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 17। ये तो आपका हो गया ए और बी में प्राप्त के माध्य अंक आ गए। हमें फिर से रेशियो किसका चाहिए, किससे चाहिए, ए के माध्य से, ए के औसत जो है यानी कि माध्य प्राप्त अंक से चाहिए। तो ए का जो है माध्य प्राप्त अंक कितना है, तो 23 है। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर से। तो 382, 17 वहाँ पर क्रॉस में गुना हो जाएगा तो आपका कितना आएगा, 17 × 51 5, 17 दूनी 34, 5 कितना होगा, 39, यानी कि 382 अनुपात 391 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार ने एक मशीन जो है 70,000 रुपये में खरीदी और उस पर 5,000 रुपये का अतिरिक्त जो है व्यय किया। यदि उसने मशीन को जो है 15% कम में खरीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता। तो मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले 70,000 रुपये में खरीदा तो बोल रहा है उसे अगर 15% कम में खरीदा तो हमें क्या निकालना होगा, 15% कम वाले वस्तु का सीपी निकालना होगा। तो यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा, 70,000 है आपका, 15% कम यानी कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो है खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो 100% में 15% कम यानी कि 85% में क्या किया गया होगा, उस वस्तु को खरीदा जाएगा। परसेंट है, हटाएंगे तो 100 चला जाएगा नीचे। 17 बटा कितना आ जाएगा, 20, काटेंगे तो ये आपका 2 से काटेंगे तो 35, कितने बार में, 3500 बार में चला जाएगा। तो 17 × 3500 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 17 × 25 85 5 8, 17 × 51 8 कितना हो जाएगा, 59। ये आपका क्या आ गया, वास्तविक अब सीपी आ गया नया। इसमें क्या किया गया था, 5,000 रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया था। तो 5,000 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा ओवरऑल आपका सीपी, तो 9 5 14, यहाँ पर 500, 5 1 6 64 500। और ये आपका क्या निकला, वास्तविक सीपी निकला यानी कि क्रय मूल्य निकली। अब हमें क्या चाहिए, एसपी चाहिए। तो 15% का लाभ यानी कि 100% के सामान को 115% में बेचेगा। परसेंट है, नीचे हटाएंगे 100, 20 5 से काटेंगे तो 23 बार में, ये 20 बार में आपका यहाँ से 0 0 चला गया। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर से आपका यहाँ पर 37, 32 दूनी 64, 32 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। तो 23 25 आपका कितना होता है 115, 11 23 दूनी 46, 46 11 57 5, 23 दूनी 46 46, अब 5 51, 23 3 69, 5 कितना हो जाता है 74, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौने में 20% दोषपूर्ण थे, शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में है तो बनाए गए खिलौने का मूल्य संख्या कितनी थी। तो 20% का सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5, और 25% का कितना होगा, 1/4। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते कि ओवरऑल जो है खिलौनों की संख्या कितनी थी, EX।
तो यक्स का जो 1/5 खराब हो गया, यानी कि 5 में से 1 यूनिट खराब हो गया, तो बचा हुआ कितना है 5 में से 1 यूनिट खराब, यानी कि 4 यूनिट बचा है, कुल कितना 5 में से। फिर जो है टोटल 4 यूनिट में से 1 यूनिट खराब है, तो बचा हुआ कितना है 3 यूनिट, कुल कितने में से 4 में से। ओवरऑल जो आप कितना बचा हुआ है, तो आपका टोटल जो है लगभग टोटल जो है 4800 बचा हुआ है। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हो, ओवरऑल आपकी खिलौनों की संख्या निकल जाएगी। तो 4 तिया 12, 12 चौक कितना हो जाएगा 48। तो यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 20 चौक 80, यानी कि 8000 आपकी टोटल क्या आ जाएगी खिलौनों की संख्या। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्या दिया गया, यक्स का वैल्यू दिया गया है, 1/x का वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यक्स का वैल्यू इतना है, तो 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 माइनस √3 लिखेंगे। इसका रेशनलाइज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 + √3। तो यक्स का वैल्यू कितना है 2 - √3, कितना है 2 - √3 माइनस, और 1/x का वैल्यू कितना है 2 + √3 है। तो यहाँ पर से हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 - √3 -2 -√3। तो हल करेंगे -2 + 2 कट जाएगा, -√3 आपका कितना हो जाएगा -2√3 आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर ABC का वैल्यू दिया गया और AQ BQ CQ -3 ABC का आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले C का ये वैल्यू जो है निश्चित वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 1/4, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी कि C का वैल्यू कितना आ गया -32। तो इसका जो है AQ + BQ + CQ -3 ABC का जो है फार्मूला क्या होता है, हाफ A + B + C, फिर आपका हो जाता है A - B का स्क्वायर प्लस B - C का स्क्वायर प्लस C - A का स्क्वायर होता है। ये आपका फार्मूला होता है AQ + BQ + CQ -3 ABC का, ये आपका पूरा फार्मूला होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या चाहिए, A + B + C चाहिए। तो A + B कितना होता है 17 और 15 का कितना होगा 32, और C कितना है -32 है, यानी कि +32 -32 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि A + B + C का वैल्यू कितना आएगा 0। तो अगर यहाँ पर A + B + C का वैल्यू पूरा 0 आ जाएगा, तो 0 में कुछ भी गुना कर दे आपका टोटल वैल्यू कितना आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि A B और C साझेदारी करते A का निवेश B के निवेश से 3 गुना और B का निवेश C के निवेश का 2/3 गुना है। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 6600 रुपये का था, तो B का हिस्सा कितना था। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ABC का अनुपात निकालना होगा। तो यहाँ पर बोला गया कि B का निवेश C के निवेश का 2/3 है, यानी कि C जो है कितना निवेश है 3 यूनिट है, तो B का कितना निवेश है 2 यूनिट है। फिर यहाँ पर बोला गया है कि A का निवेश B के निवेश से 3 गुना है, तो अगर B का निवेश 2 यूनिट है तो इससे 3 गुना A का निवेश है, यानी कि 2 × 6 यूनिट इसका निवेश है। तो तीनों का अनुपात जो है निवेश का कितना आ गया 6:2:3। तो यहाँ पर से टोटल जो है कितना हो जाएगा निवेश 6 2 8 8 3 11 यूनिट, और रुपये में कितना दिया गया है 6600 रुपये। हल करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 600 रुपये। हमें क्या चाहिए B का वैल्यू चाहिए, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 600 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200 रुपये, यानी कि B का हिस्सा कितना था 1200। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी विषम संख्याओं से पहले 4 आती है, यानी कि 4 जो है कितने 4 जहाँ पर आती है उसके बाद एक तरीके से कौन कौन सा जो है यहाँ पर विषम संख्या है। जैसे कि यहाँ पर जो है यहाँ पर 4 है एक आपका, यहाँ पर एक आपका 4 है, यहाँ पर एक 4 है, यहाँ पर आपका एक 4 है। तो 4 के बाद यहाँ पर क्या आनी चाहिए आपकी विषम संख्या। तो यहाँ पर विषम संख्या यानी कि यहाँ पर एगो सही है, यहाँ पर भी आपका एक विषम संख्या यानी कि ठीक है आपका, यहाँ पर भी इसके बाद विषम संख्या सही है, लेकिन यहाँ पर क्या ये सम संख्या यानी कि ये आपकी क्या हो सकती है नहीं हो सकती। तो क्या ऐसे जो है कितने बार है तो 1 2 3 बार है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्या दिया गया A + B B + C C + A का अनुपात में वैल्यू दिया गया, A + B + C दिया गया, C का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है यूनिट में वैल्यू कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ देंगे। यहाँ पर जो है इन सभी को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2A + B + C हो जाएगा। टोटल कितना यूनिट हो जाएगा यहाँ पर से आपका
8 6 14 7 कितना हो जाएगा 21 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 21/2 यूनिट। तो यहाँ पर जो से जो है आपका ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया 21/2 यूनिट। तो बराबर कितना है 14। हल करेंगे तो 7 21 7 दूनी 14। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर से 2 दूनी 4/3। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर से हम लोग ए प्लस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। और कुल अगर ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी का माइनस कर देंगे कुल अंक, तो क्या निकल जाएगा सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे तो ए प्लस बी का जो है कितने यूनिट यहाँ पर वैल्यू था 6 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4/3 है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 4 दूनी 8। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी का जो यहाँ पर वैल्यू पुट करके, जैसे कि ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया गया 8 प्लस सी बराबर कितना है 14। तो सी बराबर कितना हो जाएगा 14 - 8 यानी कि 6। तो सी का वैल्यू कितना होगा 6। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर जो ये दिया गया इसको क्या करना है हमें सरल यानी कि सिंप्लीफाई करना है। तो इस तरीके का जब 3 नंबर यहाँ पर दिया हुआ रहता है तो आपका यहाँ पर जो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ये जो पहली अंक है और जो अंतिम अंक है उनका क्या करेंगे डिफरेंस, उनका क्या करेंगे डिफरेंस को क्या करेंगे बाहर लिख देंगे। जैसे कि 1/, डिफरेंस कितना है 3 - 1 2, 4 - 2 2, 5 - 3 2, 6 - 4 2, यानी कि सभी स्थितियों में डिफरेंस 2 आ रहा है तो 2 नीचे लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आपका पहले वाले 2 अंक को गुना करके लिखेंगे यानी कि 1/2, और इसमें फिर क्या करेंगे अंतिम 2 अंक को गुना करके यहाँ पर माइनस करके लिख देंगे यानी कि 1/, क्या करेंगे 3 दूनी 6। फिर यहाँ पर पहले वाले 2 अंक को लिखेंगे प्लस 1/6, और यहाँ पर अंतिम 2 अंक को गुना करके लिखेंगे यानी कि -1/12। उसी तरीके से बाकी सब भी कर देंगे आगे भी। तो कितना हो जाएगा 4 × 12 माइनस कितना हो जाएगा 5 × 4 = 20 प्लस 1/ कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20 माइनस कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर हल कर लेंगे। तो -1/6 प्लस 1/6 कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा। तो आपका कितना बच गया 1/2, और यहाँ पर से 1/2 माइनस 1/30। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर कितना आएगा 15, 15 - 1 आएगा तो आपका कितना होगा 14। हल करेंगे 2 से 14 काटेंगे तो 7 बार में चला जाएगा यानी कि आपका आंसर 7/30 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 यातायात सिग्नल 48, 72, 108 सेकंड के अंतराल पर बदलते यदि वे 8:20 यानी कि 8:20 से पहली बार एक साथ जो है बदलना शुरू करते तो वे फिर से जो है एक साथ कितने समय में बदलेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न में हमें करना कुछ नहीं होता, ये जो संख्या दी गई है उनका सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 48, 72 और 108 का। तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे 108 36, 36 या 108 36 दूनी 72, यहाँ पर 12 नमा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 12। तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 दूनी 48। तो टोटल आपका एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4, 8 चौक 32 यानी कितना हो जाएगा 432। इन तीनों संख्याओं की क्या आ गई एलसीएम आ गई। इसको क्या करेंगे मिनट में चेंज करेंगे क्योंकि ये सेकंड में समय था सारा, तो इसे मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग करेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से आपका आ जाएगा 7 मिनट 6 × 42, 7 मिनट 12 सेकेंड आ जाएगी। तो इसमें क्या कर देंगे इसे जोड़ देंगे तो आपका कितना समय हो जाएगा 8:20 था, उसमें 7 मिनट जोड़ेंगे तो 8:27 पर 12 सेकेंड पे फिर से एक साथ क्या होगी बदलना, एक साथ जो है बदलेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/4, यानी कि ए जो है बी की तुलना में 25, यानी कि इस तरीके से आपका ए जो है बी की तुलना में 25% कम है, यानी कि बी अगर 4 यूनिट है तो ए उससे 1 यूनिट कम यानी कि 3 यूनिट है। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है 1 अधिक है, किससे तुलना करना है ए वाले से। तो ए वाला कितना हो चाहिए 3 यूनिट, परसेंट में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 33.1/3%, यानी कि लगभग में पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा 33%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कक्षा में जो है 82% छात्र उत्तीर्ण यानी कि पास हुए
और उनमें से 2% छात्रों को जो है पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण हुए जो है छात्रों की संख्या 592 है। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है आपसे पूछा जा रहा है। तो 82% पास हो गए, 2% को पुनः परीक्षा के लिए उत्तीर्ण यानी कि श्रेणी में रखा गया। और टोटल जो है किसी भी कक्षा में जो है हमेशा जो है विद्यार्थियों की संख्या 100% होती है। तो 82% अब प्लस 2%, 84% जो है क्या हुए, एक तरीके से कुछ उत्तीर्ण हुआ और यहाँ पर कुछ जो है उन्हें पुनः जो है परीक्षा के लिए रखा गया। तो टोटल जो है फेल कितने हो गए, तो इसमें से 82 + 2 यानी कि 84% को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 16%। 16% का वैल्यू कितना दिया गया, 592 छात्र की संख्या दी गई है। हल करेंगे यहाँ पर से 1% का वैल्यू आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16×3 = 48, 11 16 7 112। तो 1% का वैल्यू कितना आ गया 37 स्टूडेंट के बराबर आ गया। तो टोटल छात्र पूछा जा रहा था, तो टोटल छात्र कितने थे 100%। तो अगर 1% का वैल्यू 37 स्टूडेंट है तो टोटल जो है 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 3700 स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। उनमें से एक चौड़ाई वाले भाग को जो है खुला छोड़ शेष 3 और कटीले तार की बार लगाई जानी है। तो 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से जो है बार की लागत की गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है इस तरीके से है कि ये जो है एक तरफ की चौड़ाई क्या कर दिया गया इस तरफ से, इधर जो है इस तरीके से इधर फेंस लगाया गया है और बाकी जो है एक तरफ मुंह क्या कर दिया गया खुला छोड़ दिया गया। तो लंबाई कितनी थी 16 मीटर, 16 मीटर और चौड़ाई कितनी थी 12 मीटर। तो टोटल जो है कितना परिधि पर लगाया जाएगा, तो 16 16 32, 32 और 12 कितना हो जाएगा आपका 44 मीटर परिधि पर जो है टोटल क्या लगाई जाएगी कटीली तार लगाई जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका क्या दिया गया, यहाँ पर जो आपका टोटल रुपया पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर से जो है 44 मीटर का हमें पैसा चाहिए। तो यहाँ पर जो है 25 रुपये प्रति सेंटीमीटर के हिसाब से, यानी कि ये जो पैसा दिया गया 25 रुपये प्रति सेंटीमीटर के हिसाब से दिया गया। लेकिन ये तो आपकी परिधि पेरीमीटर में है, तो पेरीमीटर जो है मीटर में है, तो इसे जो है सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे। फिर क्या करेंगे रुपये से गुना कर देंगे। तो रुपये क्या है 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर है, तो लेकिन हमें रुपये में पैसा चाहिए तो इसे क्या कर देंगे रुपया में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। हल करेंगे आपका ओवरऑल आपका खर्च आ जाएगा। तो 100 से 100 चला गया, 25 × 44 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 चौक 100, 25 चौक 100 यानी कि 1100 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं जो है ए बी और सी है और इसका कर्ण जो है यानी कि हाइपोटेनस जो है वो क्या है सी है। त्रिज्या आर वाला एक वृत्त जो है त्रिभुज की 3 भुजाओं को स्पर्श करती है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए कि कितना है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से है जैसे कि ये आपकी वृत्त है, यहाँ पर कर्ण यानी कि हाइपोटेनस सी दे दिया गया, बाकी ये आपका ए ये बी हो जाएगा। तो ये आपका फिर अंदर क्या है कि वृत्त है और इसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर। कितना दिया गया आर दिया गया। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है त्रिज्या पूछी जा रही है। वैसे तो इसका एक डायरेक्ट जो है फार्मूला होता है, फार्मूला क्या हो जाता है त्रिज्या निकालने का आर बराबर a + b - c/2 होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद करना होता है क्योंकि काफ़ी बार आपसे त्रिज्या पूछ ली जाती है। राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों भुजाओं की लंबाई देकर अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ ली जाती है। तो ये आपका फार्मूला होता है त्रिज्या निकालने का, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर आपको पता करना है कि ये आता कैसे है तो मैं यहाँ पर जो है आपको पूरा बेसिक से बता देता हूँ, लेकिन ये आप फाइनल रिजल्ट जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपकी त्रिज्या भी कभी कभी पूछ ली जाती है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये बेसिक से कैसे आता है। तो बेसिक आपका यहाँ पर हो जाता है सबसे पहले जो है कोई भी त्रिभुज में अगर अंतःवृत्त रहे यानी कि त्रिभुज के अंदर वृत्त रहे और उसकी त्रिज्या पूछे तो रेडियस निकालने का वहाँ पर फार्मूला होता है एरिया बटा सेमी पेरीमीटर। क्या हो जाता है एरिया बटा सेमी पेरीमीटर होता है। तो एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि हाफ ए बी बटा सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका a + b + c/ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब हमें क्या चाहिए ए बी का वैल्यू चाहिए। तो ए बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पर जो है हाइपोटेनस थ्योरम में यहाँ पर जो आपका क्या हो जाता है a² + b² बराबर क्या होता है c² के बराबर होता है। और एक फार्मूला और आपका अलजबरा में होता है कि a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है आपका a² + b² प्लस आपका क्या होता है 2ab होता है। तो यहाँ पर जो है
ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, -2ab लिख सकते हैं, बराबर आपका क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। यहाँ पर से हल करेंगे, सी को इधर भेजेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2ab। इसे जो है ये आपका क्या है, एक तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक बार हो जाएंगे, एक बार एक्स माइनस वाई हो जाएंगे। तो हल करेंगे, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी एक बार आपका हो जाएगा, और ए प्लस बी माइनस सी बाई आपका कितना हो जाएगा, 2 को इधर ले आएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, बराबर ए बी। यानी कि इसके ए बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 लिख सकते हैं। यानी कि इस तरीके से ये तो पहले दो दो आपका चला जाएगा, काट देंगे यहाँ पर। ए बी का वैल्यू क्या लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी बाई क्या हो जाएगा, 2 बटा में आपका कितना है, ए प्लस बी प्लस सी है, बराबर हम लोगों की क्या निकलेगी, त्रिज्या। ये आपकी त्रिज्या की फार्मूला होती है, तो ये जो आपकी क्या निकलेगी, त्रिज्या। तो हल करेंगे यहाँ पर से ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी चला जाएगा, तो अब आपका रेडियस क्या आ गया, ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका फाइनल रिजल्ट जो कि फार्मूला के तौर पर याद रखा जाता है। तो मैंने पूरा आपको बेसिक से भी निकाल के बता दिया कि किस तरीके से त्रिज्या निकाला जाएगा, लेकिन ये आप फाइनल रिजल्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 9,000 की राशि को समान रूप से कुछ छात्रों में जो है वितरित किया जाता है। यदि छात्रों की संख्या 20 अधिक होती तो प्रत्येक को जो 160 रुपये जो है कम मिलते। तो पूछा जा रहा है आपसे कि छात्रों का मूल्य जो है संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बेहतर तरीका होगा कि इसे जो हम लोग बाई ऑप्शन बना ले। कैसे बनाएंगे, बाई ऑप्शन हम लोग बनाएंगे इसे, बाई ऑप्शन। तो टोटल जो है खर्च कितना है, टोटल जो है राशि कितना है, 9,000। एक बार और 9,000 लिख लेते। यहाँ पर जो है पहले अगर मान ले कि पहले जो है, अगर पहले ऑप्शन से हम लोग शुरुआत करेंगे, अगर मान ले पहले कि 30 छात्र थे तो पहले जो है 30 छात्र थे, अब कितने हो गए, 20 की वृद्धि हो गई, यानी कि 30 20 50 हो गए। तो इसका जो है भाग देंगे तो इस पहले जो है कितना खर्च आता है, 30 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 चला जाएगा, यानी कि 300 रुपया आएगा। यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 18 25 90 180। क्या इन दोनों का अंतर 160 आ रहा है, नहीं आ रहा। कितना आ रहा है, 120 आ रहा है, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला गलत है। दूसरा चेक करेंगे, पहले वाले जो है छात्रों की संख्या कितनी है, 25 है, फिर बाद में क्या हो गया, इसमें 20 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो जाती है, 45। भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 25 या 75, 25 तक 150 360, 45 से भाग करेंगे तो 45 दूनी 90 यानी कि 200। दोनों के रकम का अंतर कितना, 160 रुपये का अंतर है, जो कि इसके बराबर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर कॉट ए बराबर 1/√3 दिया गया और इसका क्या पूछा जा रहा है आपसे, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए का वैल्यू निकालेंगे। तो 1/√3 में कॉट थीटा कितने का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कॉट 60 का मान 1/√3 होता है, तो ए का वैल्यू 60 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस 60, 60 दूनी 120, तो कॉस 120 यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 प्लस साइन 30 डिग्री का कितना हो जाएगा आपका मान, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर मैं पहले वाले वीडियो में चेंज करने के लिए आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि 90 और 270 पे साइन चेंज हो जाती है, और 180 और 360 पर साइन नहीं चेंज होती है। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि पहले वाले क्वाड्रेंट में आपका जो ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक आपका जो है क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन और कॉट जो है पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है सीक और कॉस जो आपका क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है ये आपका क्या आ जा रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव में कॉस हो जाएगा, तो अब फिर साइन 30 डिग्री का कितना हो जाएगा, हाफ। 90 है तो 90 पे साइन भी चेंज हो जाता है आपका, तो कितना होगा, हाफ। फिर नीचे आपका क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर तो वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 1/2 हो जाएगा। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 3/2 नीचे 1/2 आ जाएगा। तो 2 से 2 चला गया तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 मिलीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंकु बनाए जाते हैं
तो ऐसे कितने शंकु बनाए गए ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल जो है बेलन के परिधि में से, ओवरऑल जो है बेलन के परिधि में से क्या करेंगे, शंकु के परिधि का डिवाइड कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ कोन निकल जाएगा। तो पहले जो है क्या आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बेलन के परिधि का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। फिर आपको जो है गोले का नहीं, शंकु के परिधि का फार्मूला क्या हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या करेंगे यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, इसमें पहले बेलन में वैल्यू पुट करेंगे तो पाई, त्रिज्या इसकी कितनी है 3 है, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 इंटू एच, यानी कि ऊंचाई कितना है 5, सब सेंटीमीटर में है। फिर क्या करेंगे, इसके शंकु के आयतन से डिवाइड कर देंगे तो 1/3 पाई, इसकी जो है त्रिज्या कितनी है 1 मिलीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर बराबर कितने होते हैं, 1 मिलीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर बराबर नहीं 10 मिलीमीटर बराबर, 10 मिलीमीटर बराबर कितने होते हैं 1 सेंटीमीटर होती है। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितने हो जाएंगे 1/10 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर होंगे। तो 1/10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/100 इंटू इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 1। तो हल करेंगे आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कोन आ जाएगी यानी कि शंकु। तो हल कर लेते, पाई से पाई आपका चला गया, ऊपर गुना हो जाएगा, ये आपका 300, 9 × 45, 45 × 135 पे कितना 2 शून्य, यानी कि 13,500 शंकु बनेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक छात्र जो है साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3/2 घंटे में स्कूल पहुँचता है और स्कूल से वापसी के दौरान वह आधे घंटे आराम करता और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है। यदि उसकी साइकिल का चाल में कितने की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि उसी समय पर वह घर पहुंच सके। तो सबसे पहले जो है दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है, यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो स्पीड कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 3/2, तो दूरी कितना हो जाएगा यहाँ पर से 4 तिया 12 किलोमीटर। तो इस 12 किलोमीटर को जो है पहले इस 12 किलोमीटर को 3/2 घंटा यानी कि 1.5 घंटा में वो जो है क्या करता था, इस दूरी को तय करता था। तो अब जब ये जो है जाने में इतना समय लगाता था, लेकिन वापस आने के दौरान जो है क्या करता है, आधा घंटा आराम कर लेता है, आधा घंटा आराम करता है। और बोल रहा है कि आधा घंटा आराम करेगा, लेकिन अब बोल रहा है कि जितना समय में वह पहले घर पहुंचता था उतना ही समय में अगर उसे घर पहुंचना है तो कितने किलोमीटर की दूरी यानी कि कितने की चाल से उसे चलना होगा। तो यहाँ पर जो आधा घंटा पहले ही आराम कर लिया, तो अब बचा हुआ समय कितना है, 1.5 घंटा में से आधा घंटा चला गया, यानी कि 1 घंटा में उसे अब ट्रैवल करना है बची हुई दूरी। लेकिन यहाँ पर बोला कि पहले जितना दूरी जा रहा था उससे अब एक शॉर्टकट इसका इस्तेमाल कर रहा है जिसमें 1 किलोमीटर की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब दूरी कितना है, 11 किलोमीटर दूरी ट्रैवल करना है, कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस बाई टाइम। तो अब आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी नई स्पीड होनी चाहिए। तो पहले कितनी थी 8, अब कितनी होनी चाहिए 11। तो कितने की वृद्धि हुई 3 की, किसमें 8 में, परसेंट में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 3/8 यानी कि 12.5, तो कितना हो जाएगा, बात ये 37.5% आपका ओवरऑल इतना वृद्धि करना होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु पी से जो है खींची गई एक स्पर्श रेखा पीटी वृत्त को बिंदु क्यू पर स्पर्श करती है। यदि पी क्यू बराबर 30 सेंटीमीटर और वृत्त का व्यास 32 सेंटीमीटर है तो ओ पी की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एक क्या है, वृत्त यानी कि सर्कल है, उसका केंद्र यानी कि सेंटर क्या है, ओ है। और बोला गया कि पी टी एक जो है स्पर्श रेखा खींची गई है और क्यू पर स्पर्श करती है। अच्छा, इस तरीके से जो आपका क्या खींचा गया है कि पी टी स्पर्श रेखा खींचा गया, और जो स्पर्श करती है किस पर करती है, क्यू पर स्पर्श करती है। पी क्यू की लंबाई कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास अगर कितना दिया गया, 32 सेंटीमीटर दिया गया। तो अगर व्यास 32 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना है 16 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये जो आपका यहाँ पर स्पर्श रेखा है तो ये सेंटर से परपेंडिकुलर बनाएगी। यहाँ पर जो आपसे क्या पूछा जा रहा है, ओपी पूछा जा रहा है। तो ये 30 है, ये 16 है, तो यहाँ पर आपकी कितनी हो जाएगी, 30 का यहाँ पर आपका 34 या 36 कोई भी आपका यहाँ पर हो सकता है, जोड़ कर देख लेते हैं। 916
256। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 2 1156। इसका जो अंडर रूट निकालने का क्या तरीका होगा, पहले तो ये तो 4 भी हो सकती है 6 भी हो सकती है, 34 3। तो यहाँ पर आपका क्या है 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 से ये कम है 11, ये दो वाले ये दो अंक जो है क्या है 11, यानी कि छोटा है तो ये 36 नहीं छोटा वाला अंक हो गया, यानी कि 34 ये आएगी। तो ओपी कितनी हो गई लंबाई 36 सेंटीमीटर, सॉरी 34 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलता है, हल ना किए प्रश्न के लिए 0 अंक मिलता है, और प्रत्येक गलत प्रश्न पर 1/2 अंक काटा जाता है। तो अंबिका ने 120 प्रश्नों के उत्तर दिया और उसे जो है 90 अंक प्राप्त हुए। तो उसके द्वारा जो है प्रश्नों में से कितने जो है सही उसने प्रश्न को, यानी कि कितने प्रश्न उसने सही किए आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न हमेशा जो है बाय ऑप्शन बनाया करे, आप आसानी से बना लेंगे। बेसिक से जाएंगे तो लंबा बनेगा थोड़ा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बाय ऑप्शन से। तो पहला ऑप्शन में दिया गया कि 110 सही हुए, तो 110 अंक टोटल कितने बनाए थे 120, तो 120 में से 110 सही हुए, यानी कि 10 क्या हो गए गलत हो गए। तो यहाँ पर 10 का आधा, क्योंकि एक गलत होने पर आधा अंक कटता है, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, यानी कि 110 नंबर आए उसमें से 5 के निगेटिव मार्क हो गए, यानी कि उसके कितने आने चाहिए थे 105, लेकिन यहाँ तो 90 आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 गलत है। फिर यहाँ पर दूसरा में बोला गया कि 100 अंक उसने टोटल जो है बनाए, यानी कि 100 प्रश्न बनाए, यानी कि 100 अंक के बनाए, माइनस यहाँ पर जो है टोटल 120 प्रश्न बनाए तो उनमें से 100 जो है यहाँ पर से सही हुए, यानी कि 100 जो है क्वेश्चन सही किए गए। तो कितने गलत कर दिए गए 20 में से अगर 20 जो है प्रश्न उन्होंने गलती कर दी है, तो 20 का आधा कितना होता है 10, यानी कि 10 नंबर का यहाँ पर क्या हो जाएगा निगेटिव। तो 100 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 90, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है कि उसने कुल मिलाकर 100 प्रश्न सही किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि त्रिभुज ABC का आधार BC बिंदु D पर इस प्रकार जो है विभाजित करता है कि BD DC के आधे के बराबर है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल का कितना गुना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, सबसे पहले जो है ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या है ABC, BC पर एक बिंदु है D को यहाँ पर बोला गया कि BD जो है DC के आधे के बराबर है, यानी कि इस तरीके से अगर मिलाए, अगर DC को मान ले कि ये 2 यूनिट है तो BD कितना 1 यूनिट है, कितना है 1 यूनिट है। तो मैंने जो है कुछ पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर आधार दिया हुआ रहे और उनके क्षेत्रफल का अनुपात में आपका रिलेशन रहे, तब जो है ये आपका एरिया क्या हो जाता है। अगर ये इसकी भुजा यानी कि इसका आधार 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा 1 यूनिट, और इसका जो है कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 यूनिट, कुल ADC के क्षेत्रफल, तो ADC का क्षेत्रफल कितना है 2 का कितना गुना होगा, तो x गुना होगा। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि 3/2 गुना होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 50 और 100 दोनों को छोड़कर के बीच ऐसे कितनी संख्या, यानी कि 50 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है 50 और 100 को छोड़कर जिनमें अंक 5 होता है और अंक 5 के पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती है। तो यहाँ पर जो है कौन कौन सा होंगे 55 होंगे, 60 आपके नहीं होंगे क्योंकि 60 में इकाई अंक, यानी कि अंक जो है इसमें कोई भी 5 नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। 5 से तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर कटने का नियम भी पता होना चाहिए। 5 से कटने का नियम होता है कि कोई भी जो संख्या हो उसका इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी वह पूरी संख्या 5 से कटेगी। तो या तो 55 कटेगी या फिर 60 कटेगी, बाकी कोई भी अंक जो है 5 से नहीं कटेगा 50 से लेकर 60 के बीच। तो 60 तो होगी नहीं क्योंकि उनमें 5 भी होना चाहिए। उसी तरीके से 65 लेंगे, 70 नहीं ले सकते क्योंकि 5 नहीं, फिर 75 लेंगे, फिर आपका 85, फिर 95। बाकी यहाँ पर 70, 80, 90, 100 ये सब नहीं लेना क्योंकि उसमें 5 नहीं रहेगा। तो टोटल कितने संख्या है, तो 3 और 2 5 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 3 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब एक आदमी के स्थान पर एक लड़के के स्थान पर जो है एक लड़के को काम पर रखा जाता है तो यह कार्य जो है 12 दिन में पूरा
हो जाता है तो 2 आदमी और 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक आदमी और एक लड़के की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ पर जो एक आदमी की कार्य क्षमता फिलहाल यम मान लेते हैं और एक लड़के की कार्य क्षमता बी मान लेते हैं। तो एक आदमी की अगर कार्य क्षमता यम है तो 3 आदमी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3m। और अगर एक लड़के की कार्य क्षमता बी है तो 3 लड़के की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3b प्लस ये आपकी क्या हो गई, टोटल इफिशियंसी। आपको टोटल वर्क निकालने का मैंने फार्मूला क्या बता रखा है पहले वाले वीडियो में कि इफिशियंसी इनटू क्या होता है, टाइम। तो ये आपकी इफिशियंसी और समय कितना लेता है, 10 दिन। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क। फिर जब उसी काम को एक लड़के के जगह एक आदमी यानी कि एक आदमी के जगह एक लड़के में बदल दिया जाता है, यानी कि पहले जो है 3 आदमी काम कर रहे तो अब कितने आदमी काम कर रहे हैं, 2 आदमी, यानी कि 2m की इफिशियंसी से। और लड़के अब कितने हो गए, एक आदमी चले गए तो एक लड़के को उसमें बढ़ा दिया गया, यानी कि 4 लड़के हो गए। तो ये आपका क्या हो गया, नया जो है टोटल इफिशियंसी हो गया। कितने दिनों में पूरा करते हैं, 12 दिनों में। दोनों एक ही कार्य को करते हैं तो टोटल कार्य बराबर है। तो यहाँ पर से आपकी क्या आ जाएगी, एक आदमी और एक लड़के की कार्य क्षमता आ जाएगी। 2 से काट लेंगे दोनों जगह, यहाँ पर 5 बार में 6 बार में चला जाएगा। तो हल करेंगे, 5 तिया 15, 6 दूनी 12, यानी कि 3m बराबर 5 तिया 15, 6 चौक 24, तो 5 4 9w होगा। यहाँ पर से 3 से काटेंगे 9 तो 3 बार में चला जाएगा, यानी कि एक मैन और एक वोमैन की का सॉरी वोमैन नहीं है, ये आपका बॉयज है, बॉयज था यहाँ पर, वोमैन नहीं है, बॉयज। तो यहाँ पर आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर से 3/1, यानी कि एक आदमी की कार्य क्षमता 3 यूनिट है और एक लड़के की कार्य क्षमता कितनी है, 1 यूनिट है। तो यहाँ पर से बोला गया कि 2 आदमी और 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क पहले निकाल लेते। तो टोटल वर्क करना कितना काम है, 3 आदमी 3 लड़के मिलकर। तो एक आदमी की कार्य क्षमता कितनी है, 3, तो 3 तिया 9, 9 3 कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 12 की कार्य क्षमता से 10 दिनों में पूरा किया जाता है। तो ये आपका टोटल वर्क। इसी अब टोटल वर्क को कौन करेंगे, 2 आदमी और 2 लड़के मिलकर करेंगे। तो एक आदमी की कार्य क्षमता 3, तो कितना हो जाएगी, 3 दूनी 6, और एक लड़के की 1, तो कितना हो जाएगी 2, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 8। तो 8 की कार्य क्षमता से 3 दूनी 6 2 8, तो 8 की कार्य क्षमता से कितने दिनों में करेंगे, तो 1 दिनों में। हल करेंगे तो आपकी दिनों की संख्या आ जाएगी। तो हल कर लेते, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 पच्चे 10, x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, यानी कि 2 आदमी या 2 लड़के मिलकर उस काम को 15 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में क्या दिए गए, यहाँ पर प्लेयर के सभी नाम दिए गए और प्लेयर का जो है सभी गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4 में जो है प्राप्त जो है अंक जो है यहाँ पर दर्शाए गए सभी प्लेयरों का। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सभी खेलों में को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी कौन से हैं। तो हमें क्या करना होगा, सभी में सभी का जो है यहाँ पर कुल अंक निकालना होगा। जैसे कि ए जो है टोटल कितने अंक प्राप्त करते हैं, तो 12 8 20, 20 10 30 6 36। फिर उसी तरीके से बी जो है टोटल कितने अंक प्राप्त करते हैं, तो 8 6 14 4 18। फिर आपके सी जो है कितने अंक प्राप्त करते हैं, तो 4 3 7, 7 8 7 15, 15 और 11, 15 11 कितने अंक प्राप्त करते हैं, तो 26। आपके 4 3 7 8 7 15, 15 11 26, तो सही है। डी का जो है चेक करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 2 10 10 10 30, 30 और 12 कितना, 42। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि सबसे प्रदर्शन, यहाँ पर हम लोगों ने साथ कुछ गलत किया, 10 10 8 2 10 10 10 20, 20 और 12, सॉरी यहाँ पर कितना होगा, 32 होगा, 42 नहीं 32 होगा। तो यहाँ पर जो है सबश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कौन है, तो किसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, तो कौन है, ए है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। ग्राफ सेम है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए ए द्वारा बनाए गए अंकों की औसत संख्या कितनी है। तो ए ने जो यहाँ पर कितना टोटल अंक प्राप्त किया था, 36। तो 36 टोटल अंक प्राप्त किए थे, टोटल कितने गेम में, 4 में। तो औसत कितना आ जाएगा, 9। 4 से काटेंगे 36 को तो 9 बार में चला जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। ग्राफ है आपका, ग्राफ सेम है। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि सभी 4 खेलों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी कौन सा था। तो सबसे खराब अंक जो है यहाँ पर हम लोगों ने किसका निकाला था, बी का, यानी कि सबसे खराब अंक किसने प्राप्त किए, तो बी में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है, ग्राफ सी में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सी या डी द्वारा जो है बनाए गए रन औसत अंकों का अंतर कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो औसत आपका यहाँ पर जो है पहले योग कितना था, यहाँ पर 11 8 19 4 23 और 3 कितना 26। औसत चाहिए, 4 से भाग देंगे माइनस, यहाँ पर कितना था आपका
यहाँ पर पहले ये आपका भरा था तो कितना था 12, 12 8 20 2 22, यहाँ पर कितना 32। इन दोनों के औसत का क्या पूछा जा रहा अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा 32 माइनस 26, तो 6/4 यानी कि 3/2, तो कितना हो जाएगा औसत में अंतर 1.5 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।